अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शौकत अली और आज मैं मौजूद हूँ इत्तेवान में। जो सेंट्रल मास्क है ये कोरोना की वजह से, तीसरी लहर की वजह से बंद कर दी गई थी। अब ये दोबारा रूटीन पे खोल दी गई है SOPs को मद्देनजर रखते हुए। कोरिया में कोरोना की तादाद पिछले 22 दिन से 400 से अबव जा रही है। हमारे साथ आज इस पे हम तजिया लेने के लिए मौजूद है शारिक सईद साहब, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं और कोरिया और सोल के दीगर हालात पे इनकी गहरी नज़र भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्लाइंग न्यूज़ का, आपने सोल कैपिटल का विजिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको कवर करते हैं साउथ कोरिया के डिफरेंट शहरों को, और ये बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए। तो आप जिस हवाले से इसकी कवरेज कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से साउथ कोरिया में, तो देखिए ये मंजर आप तकरीबन 1.5 साल से देख रहे हैं साउथ कोरिया में। लेकिन साउथ कोरिया इस टाइम दुनिया के अंदर हम इसे कह सकते हैं बेस्ट कंट्री इस नज़र से एहतियात के मामले में। जहाँ तक गवर्नमेंट इसकी एहतियाती तदाबीर बताती है या आप कह लें जी सपोर्ट करती है अपनी कम्युनिटी को, आवाम को, और आवाम उसको वाकई सही तरीके से फॉलो कर रही है, और इंडिविजुअली फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को अपने एहतियात के तरीके बताते हैं और उस पर कारबंद होने को कहते हैं। तो यही वजह है कि जनाब दुनिया के अंदर जिस तरह क्राइसिस आया था मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है इकोनॉमिकली क्राइसिस तो पूरी दुनिया में था, लेकिन सेहत के मामले में तो साउथ कोरिया इस मामले में फिर भी बहुत बेहतर रहा। लेकिन जैसा आपने कहा 400-500 के लगभग अब लोग निकल रहे हैं 2-3 हफ्ते से रेगुलर। यकीनन ये दुनिया भर में निकल रहे हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में भी एक नई लहर आ गई है और पाकिस्तान भी एहतियात की तरफ जा रहा है दोबारा। तो साउथ कोरिया में आप कह सकते हैं कि जनाब ये इतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन इन्होंने केयर के मामले में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों से ज़्यादा सख्ती की हुई है। और ये आसान सा जुमला उर्दू में मैं कह देता हूँ, ये किसी को बख्शते नहीं है कि जनाब उस पर फाइन भी है बगैर मास्क वाले लोगों का। उसके अलावा फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को तनकीद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कोरोना का ये बड़े सही तरीके से मुकाबला कर रहे हैं अपनी हिकमत के साथ, और आवाम इनका साथ दे रही है। कोरिया के शहर सोल में जो पाकिस्तानी मुकीम हैं, क्या वो सही तरीके से SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं? देखिए जी, सोल की आबादी आप बेहतर समझते हैं मुझसे ज़्यादा कि जनाब 35 से 40% आबादी अराउंड सोल के अंदर है पूरे साउथ कोरिया की। और जहाँ तक आप पाकिस्तान कम्युनिटी का कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी नहीं बल्कि उसके अलावा जो दूसरी गैर मुल्की बरादरी है, कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अलावा भी, और ख़ुसूसन पाकिस्तानी इस पे अमल कर रहे हैं। और यही खुशी की बात है, आपके भी इल्म में है अभी तक 1.5 साल से हमने पाकिस्तानी ऐसे केसेस नहीं देखे सीरियसली कि जनाब वो इस तरह की पोजीशन में आ गए हों कि जिसका हमें अफसोस हो या वो उन हालात में आ गए हों कोरोना वायरस की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेजॉरिटी नॉट ओनली फॉर सियोल सिटी अराउंड साउथ कोरिया सेहतमंद है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी रूल रेगुलेशन को साउथ कोरिया के फॉलो करती है, और खसूसन सियोल में अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पता है फिर यहाँ के रूल रेगुलेशन क्या कहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तौर पे भी और हुकूमत के ऑर्डर से डर कर भी इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा नाज़रीन, हम इत्तेवान की मजमूई सूरत हाल के लिए एक पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत की दुकान पे हैं कि देखते हैं कि कोरोना की वजह से इनका कारोबार किस तरह से मुतासर हुआ है और ये कोरोना को आने वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका ये मोबाइल का मेरा ख्याल है काम है जी बॉस। और क्या कोरोना की वजह से आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कोरोना की वजह से इत्तेवान में जो जितने भी भाई कारोबार कर रहे हैं सबका कारोबार बहुत मुतासर हुआ है, क्योंकि इनका सारा जो बिज़नेस था वो सिर्फ फॉरनर की वजह से था। तो फॉरनर जो है वो कोरोना की वजह से आना बिल्कुल जो है ना वो बंद हो गए हुए हैं। तो जितने भी भाई दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कारोबार की वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है और उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला ये वक्त गुजर जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात आसानियाँ पैदा फरमाएगी। आप कोरोना के SOPs पे अमल दरामद जारी रखें, मास्क इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हालात लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर इत्तेवान में मौजूद हूँ और यहाँ पे इत्तेहाद ट्रैवल एजेंसी के जो ऑनर हैं उनसे हम जानेंगे कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो सब क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना की वजह से आपके कारोबार के ऊपर कितना असर पड़ा है? देखें चौधरी साहब, असर तो पड़ा है, ये आप कहें कि असर नहीं पड़ा तो असर पड़ा है। अच्छा। दूसरा ये है कि अभी एयरलाइंस वगैरह जो है अभी बंद हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। आने वाले दिनों में
एयर लाइन के इस कारोबार को आप कैसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह छठे महीने का कह रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ये वैक्सीन लगने के बाद, ठीक है। जैसे वैक्सीन लग जाएगी, शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह दोबारा। तो अभी आप किस तरह फील कर रहे हैं कारोबार पे? तंग तो नहीं पड़ गए बैठे बैठे? तंग तो जाहिर है जोई साहब, तंग तो पड़ जाता है बंदा, लेकिन क्या है कि बर्दाश्त करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि आपको इतना अरसा पहले गुजारा है, अच्छे उस पर गुजारा है, दिन वो भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, मसला है। इत्तेवान को आने वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं? बादकारियाँ होगी या कोरोना सन्नाटा ही रखेगा? जब तक वैक्सीन नहीं होती उस वक्त तक तो सन्नाटा ही रहेगा। लेकिन इत्तेवान एक ऐसी जगह, यहाँ पे मस्जिद भी है, यहाँ पे नीचे मार्ट वगैरह हैं, फॉरेन मार्ट है, दूसरे हैं, इसके लिए बंद नहीं हो सकता। आबाद तो लाजमी होगा, लेकिन ये कि सब कह रहे हैं कि छठे से सातवें महीने तक दोबारा अपनी पुरानी उस पर आ जाएगा, लेकिन लगेगा इसको 1 साल। अच्छा, इत्तेवान और खुसूसी सोल के एरिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोरोना के हवाले से कोई खुसूसी पैगाम यही है कि ख्वाह आप सियोल में रहें, ख्वाह आप थेगू में रहें, ख्वाह आप पुसान में रहें, SOP जो है उन पे आप अमल करें। ये आपके लिए भी बेहतर है और दूसरों के लिए भी बेहतर है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस रखें अपना, और जहाँ भी जाएं कोशिश करें कि एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें, तो उसमें सबका फ़ायदा है। आपसे किसी को नुकसान नहीं होगा और किसी से आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मेरे तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सोशल डिस्टेंस का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ये जैसा कि कोरोना की वजह से अभी सोल का एरिया ज़्यादा मुतासर हुआ है, इत्तेवान भी उसमें आता है, तो ये आपका कारोबार है, इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से? कारोबार में सबको पता ही है कि जहाज़ों जैसे ही एयरलाइनें बंद हुई हैं कोरोना की वजह से, तो ट्रैवल एजेंट जितने हैं सबका काम डिस्टर्ब हुआ है। हमारे साथ और भी सबका डिस्टर्ब हुआ, जितनी टूरिज़्म कंपनियाँ थी सब जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं फ़िलहाल। तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? आने वाले दिनों में अभी तक तो कोई समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि ये 2021 और 22 का छठा महीना भी 7वें महीने तक जो है ना इसी तरह रहेगा, हालात बेहतर होने को कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आप कोरिया से हज और उम्रे का काम कर रहे थे, तो इस साल हज के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है? हज सर, अभी तक तो सऊदी गवर्नमेंट ने हज के मतलब कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन यह कि अगर होगा हज तो लोकल ही होगा, सऊदी के अंदर रहने वाले, जिस तरह पिछले साल किया था उन्होंने उसी तरह होगा। सुनने में आ रहा है कि इस साल दुनिया से 50% लोग जाएंगे, जैसे पिछले दिनों में, पिछले सालों में, कुछ सालों में 40 लाख बंदा हज कर रहा था, तो इस दफ़ा 20 लाख करेगा। लेकिन अभी तक जो है ना उसकी कोई सरकारी कोई खबर नहीं है। लेकिन वज़ीर चेंज हुआ है इनका हज का, देखें हो सकता है कि कोई नया रूल कोई चीज़ आए। 15 तारीख से सऊदीया ने वीज़े ओपन करने का ऐलान किया था, कल से उन्होंने वीज़े, टूरिस्ट वीज़े, बिजनेस वीज़े ओपन कर दिए हैं, लेकिन देखें क्या करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। साउल इतिवान के प लिटिल इंडिया के वलाडियमा और जमंग सर द लिटिल इंडिया मालिक गुलाम नबी खान मौजूद है। ददन मंग यौ तपोस दुआ कहूँ चे द कोरोना मुतालिक द प कारोबार बांधे सा असर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम भाई څنګه हाल खैर दे बस पे करोना ना होता खपल पता چې سره د کاروبارونو ټول تباہ شو، بالکل کسٹمر نشته زموږ او تاوان خاص کردا سه وکړه چې لفارنر ډیر زیات راتله ویزی بند دي کرنټینا راوځم نو خلک نه راځي، بس کاروبار بالکل زیرو دی، بس ناز الله په اسره باندې ګورو چې کله به کولاوي دا کنه پراتلون کی وخت کې تاسو ته امید شته چې حالات به دوباره نارمل شي؟ نو سوپر دا څنګه چې ښکاری دونه اندازه خو نه کیږي لا اوسه پورې کنه، خو سوپر چې فارنر نه شروع شو یې پورې تاوان کاروبار نه چتیږي دا کشان وي. په کوریا کې چې کوم پاکستانیان دي هغه تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو پیغام خدا دی بچ حکومت کوم دغه یې کنه طریقه کار دی باندې عمل کوي، نو بس هر څه په ټیک ټاک بالکل برابر کنه، ځکه چې دا او تیرا کې کم د فارنرو کې کرونا راوته کنه، سماجی فاصله نه ساتلې، قانون باندې عمل نه کولو، نو دا ځینې په دغه باندې عمل کول پکار دي، ماسک چول پکار دي، کم احتیاطي تدابیر دي هغه ټول اختیارول پکار دي. ډیره مهرباني. دا و غلام نبی، ساول ایتوان، لیټل انډیا.